ममता बनर्जी जी का दिमाग खराब हो गया। लैंड और उनके सहारे सत्ता में आ जाएगी, जमीन खिसक चुकी है यार। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो अब अपना सीट और अस्तित्व बचाने के चक्कर में है। कांग्रेस के पास क्या था? तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70 सीट दिया था, जिसमें 19 जीता। तेजस्वी जी तो समझ रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, तो अब इसी तरह से अनर्गल आलाप करेगा। सीट बचाओ यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और उसके साथ बेगूसराय में आ गए कि सीट मेरा बचे, तेजस्वी हमको सीट दे। ये सब फालतू है, यात्रा का कोई मतलब नहीं है। ये आज सक्रिय सदस्यों का विधानसभा वाइज पूरे बिहार में सम्मेलन हो रहा है। उसी में मोहनिया विधानसभा का सक्रिय सदस्य का सम्मेलन था आर्यावर्त होटल में, और उसी निमित्त कार्यक्रम पार्टी का क्या क्या किया है पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के सभी तबके के लिए क्या क्या किया है, वो अपने सक्रिय सदस्यों के माध्यम से घर घर पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित था। वही पप्पू यादव ने बयान दिया है कि क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से कम और कांग्रेस से ज़्यादा लड़ रही है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो बात आप करिएगा, तो कांग्रेस तो अब अपना सीट बचाने के चक्कर में, वो अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में, कांग्रेस के पास क्या था? तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट दिया, 70 में 19 जीता। अब तो सत्ता उधर दे नहीं रहा है, तो समझ रहा है तेजस्वी जी, तो समझ रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो अब इसी तरह से अगर प्रलाप लोग करेगा, क्या लगता है कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने की बेचैनी में है? वो आजादी के बीच में बनना चाहती है? कुछ नहीं है, सीट बचाओ यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और उसके साथ बेगूसराय में आ गए, सीट मेरा बचे, तेजस्वी हमको सीट दे। ये सब फालतू है, यात्रा का कोई मीनिंग और कोई मतलब नहीं है। ये तो उनका तो ब्लैक मेलिंग का जो आपस में इंडी गठबंधन में जो है कि भाई अब तो मिलेगा नहीं। अरे भाई 70 सीट दिया था आपको, वो आपको नहीं सीट देते, तो कैसे आपको 70 दे देगा? तेजस्वी भी तो चाह रहे हैं कि आप निकल समझिए। अब उसको बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए बिहार में बेचारे यात्रा घूम रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला? वहीं तेजस्वी यादव को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिन्हा ने कहा कि देखिए, तेजस्वी जी को अपराध पर और करप्शन पर, इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर इस पर बोलना चाह रहे हैं तो अपने पिताजी से और अपने माताजी से पूछ लेते कि मेरे राज में क्या होता था, और उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए की सरकार जो चल रही है, अपराधी घटनाएं हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को तो अपराध पे और करप्शन पे, दो इशू पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अगर इसमें अगर बोलना चाह रहे हैं तो पहले अपने पिताजी से और अपने माताजी से पूछ लेते कि मेरे राज्य में क्या होता है, और उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है। उसके बोल के अब सोच रहे हैं कि बिहार में इसके सहारे करप्शन और लैंड और उनके सहारे सत्ता में आ जाएगी, जमीन खिसक चुकी है यार। ये सबका टुकड़ा साफ होने वाला है 25 में, इसलिए सबका माइंड खराब हो गया है, सबका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अब हम तो चाहेंगे कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल है जहाँ दिमाग का, जहाँ दवाई हो रहा है, वहाँ जाके इन लोगों को इलाज करवाना चाहिए। अब तब फिर बिहार के राजनीति के बारे में समझना पड़ेगा, बिहार के विकास के बारे में कुछ कहना करना पड़ेगा। जो 17 साल 15 साल सरकार में रहा, विकास के बारे में नहीं सोचा। आज कहाँ बिहारी है? आज उस समय बिहार के लोग कहाँ थे? क्या था बिहार की स्थिति? कितने उद्योगपति यहाँ से बाहर चले गए? क्या जंगल राज की स्थिति थी? 3 बजे के बाद कोई बाहर घूमता नहीं था यार। हॉस्पिटल में कितने लोग जाते थे दवा कराने के लिए? रोड कितना था, गली कितना था, लाइट कितना था? इसलिए तेजस्वी यादव को अपने पिता और माता के राज्य में जो काम हुआ उसको प्राप्त करना चाहिए। ये झूठ का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी जी का दिमाग खराब हो गया है। उनको ये वक्फ बिल जो है, देश के हमारे जितने मुसलमान भाई, चाहे वो गरीब मुसलमान हो या सबके लिए, सबका साथ देने वाला बिल है, सबके परिवार के अंदर खुशी लाने वाला बिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।